दोस्तों, जॉर्डन में एक बहुत बड़ा हमला हुआ, वो भी इजरायली दूतावास पर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं और उसकी एक एक तमाम डिटेलिंग आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। आखिरकार ये हमला कैसे, कब, कहां हुआ। इसी के साथ साथ इजराइल पर एक बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। जहां एक तरफ गजा में उसके जो मरकबा टैंक है उन पर हमला किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने एक बड़ी जबरदस्त मिसाइल दुनिया के सामने रख दी है। यही नहीं, एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इजराइल में सैनिकों के परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ये तमाम खबरें आपको डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जॉर्डन में इजरायली दूतावास पर हुआ बड़ा हमला, ताबड़तोड़ चली गोलियां, कई घंटे की मशक्कत के बाद हमलावर को मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह की ताकत में जबरदस्त इजाफा, क्रूज मिसाइल होने का दावा, तो वहीं इजराइल पर बुरा हमला। गजा में इजराइल को बड़ा झटका, कई मिलिट्री टैंक तबाह, मरकबा टैंक कबाड़ में तब्दील। और लेबनान और गजा युद्ध से वापस लौटे सैनिकों के टूट रहे परिवार, डिप्रेशन में इजरायली सैनिक। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक अपील करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हमारी मदद कीजिएगा। आज एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। कल कई दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें मुझसे जुड़ी थे, खास तौर पर वो जुड़े थे। मैंने इंटरेक्शन किया था उनसे, मैंने संवाद किया, हम दोनों के बीच में बातचीत हुई, हम सब के बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई। लेकिन आज मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरा जो ये वीडियो, इस पर 20,000 लाइक आएंगे। और मुझे पक्का पता है कि कल जिस तरीके से मेरा परिवार मुझसे जुड़ा, उससे मुझे लगा कि आज जो मैं कह रहा हूँ 20,000 लाइक इस पर लाइएगा। रिक्वेस्ट है आपसे। साथ ही कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जल्द ही मैं जब आपके साथ दोबारा लाइव में जुड़ूंगा तो उसके बाद कई और मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। आप अपना नाम भी शेयर करिएगा कमेंट में कि क्या मुद्दा मैं लेकर आऊँ, क्या नहीं लेकर आऊँ, किस पर बातचीत होनी चाहिए, कौन कौन सी खबरें होनी चाहिए। उन तमाम खबरों का विश्लेषण करके फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो आज ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इस वीडियो में, और 20,000 लाइक के साथ ये उपस्थिति दर्ज कराइएगा, प्रेजेंस तय कराइएगा कि आप अपने भाई को कहाँ कहाँ से बैठ कर देख रहे हैं, ये भी मुझे पता लगे। और शेयर करना मत भूलिएगा। और बिना देर किए पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? जॉर्डन से है। मतलब अभी तक ये लग रहा था कि इजराइल पर हमला हो रहा है, लेकिन अब जॉर्डन में, यानी इजराइल से बाहर जॉर्डन देश में, अम्मान में, वहाँ का उनका दूतावास है, उस पर हमला हुआ। खबर क्या है? मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला। लिखा कि जॉर्डन की पुलिस अधिकारियों ने हमलावर को मार गिराया और वहाँ के सुरक्षा बलों ने 3 के सदस्य 3 घायल हुए, यानी सुरक्षा बल के 3 सदस्य घायल, और वहाँ पर हमलावर को मार गिराने का दावा किया गया है। पहले मैं एक वीडियो आपको इससे जुड़ी हुई दिखा देता हूँ। इस वीडियो में आप ज़रा सुनिएगा ध्यान से। फायरिंग की आवाज़ आ रही है। अब इजराइल की मीडिया के मुताबिक एक जो गनमैन था उसने दूतावास पर कई मिनट तक गोलीबारी की, और उसकी आवाज अब जरा गौर से सुनिएगा। तो देखिए आवाज आई, ये गोलियां चल रही हैं वहां पर, ये फायरिंग हो रही है। और इसी फायरिंग को लेकर इजराइल की मीडिया की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। बताया गया कुछ महीने से दूतावास इजरायली कर्मचारियों से खाली है। तो एक बड़ी खबर ये रही कि राहत भरी कम से कम इजराइल के लिए कि वहां पर जब ये हमला हुआ उस समय इजराइल का कोई अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन फिर भी आप देखिए क्या हो रहा है कि वहां पर फायरिंग हो गई। यानी एक संदेश ये भी गया है कि इजराइल खुद जॉर्डन जो आगे आकर शायद मदद कर रहा हो, लेकिन आईसीसी वाले मसले के बाद जॉर्डन ने भी यही ऐलान किया था कि हाँ वो बिल्कुल आईसीसी के साथ है। लेकिन इन सब के फौरन बाद ही इजराइल के दूतावास पर हमला हो जाता है। अब मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने एक और अपने टेलीग्राम चैनल पर खबर डाली। उसमें वीडियो के जरिए क्या बताया, देखते जाइए वीडियो और आवाज़ें ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर अफरा तफरी के साथ साथ आपको फायरिंग की आवाज़ें बहुत सुनाई देंगी। सुनिए। तो देखिए आवाज आ रही है। तो जॉर्डन में इजरायली दूतावास के पास भी, मतलब तो इजरायली दूतावास के बाहर तो हुआ, उसके आसपास भी गोलीबारी होती रही, यानी कि काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आप सोचिए, किसी भी देश की जो राजधानी होती है वो सबसे सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन जॉर्डन के अम्मान में, वो भी इजरायली दूतावास के बिल्कुल बाहर, ये हमला हो जाना अपने आप में बताता है कि इजराइल के खिलाफ जॉर्डन के अंदर भी जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा है लोगों का। अब एक ऐसी खबर है जिसने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। खबर पढ़िएगा, न्यूज़ वर्ल्ड ऑर्डर उसने अपनी टेलीग्राम चैनल पर डाली है। लिखी है कि दक्षिणी लेबनान में पहली बार पावे क्रूज मिसाइल, यानी पावे क्रूज मिसाइल पहली बार देखी गई। और दक्षिणी लेबनान का मतलब समझ लीजिएगा, हिजबुल्लाह का गढ़, हिजबुल्लाह के पास ये क्रूज मिसाइल पहुंच गई है। यानी ये इजराइल के लिए एक और खतरे की घंटी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अगर किया जाता है तो नुकसान की आशंका और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर किसी पर भी ऐसी मिसाइल दागी जाती है। तो अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये तस्वीरें आप देखते चलिएगा, कैसे इनका जो D9 मिलिट्री बुलडोजर है, जिसका इस्तेमाल लगातार गजा में किया गया 7 अक्टूबर पिछले साल हमास के हमले के बाद, और उसके बाद लेबनान में भी, दक्षिणी लेबनान में भी किया जा रहा था। खासकर इसका इस्तेमाल वेस्ट बैंक में भी बहुत तेजी के साथ हुआ था, जहां पर सड़कें खोदी जा रही थी, तमाम चीजें हो रही थी, इसी बुलडोजर के इस्तेमाल से किया जा रहा था। अब एक और तस्वीर सामने आई जिसमें देखने को मिला कि गजा के अंदर जो रफा इलाका है इनका,
वहां पर राफा में इजरायली D9 जो मिलिट्री बुलडोजर है उसे खत्म कर दिया, कबाड़ में तब्दील कर दिया, उसमें आग भी लगती हुई नजर आई। किस तरह के हालात बने आप देख सकते हैं। अब लेबनान की मीडिया की तरफ से यानी हिजबुल्लाह की तरफ से भी एक खबर आई कि हिजबुल्लाह ने खियाम, शमा और अल जबीन में 3 मरकबा टैंकों को नष्ट कर दिया। एक तरफ बुलडोजर है इनका और दूसरी तरफ 3 मरकबा टैंक बर्बाद कर दिए। दक्षिणी लेबनान में नष्ट किए गए इनके जो बर्बाद किए गए टैंक हैं उनकी तादाद बढ़कर हो गई है 51। अब तक 51 मरकबा टैंक पर हमला और उसे बर्बाद करने का ऐलान मतलब घोषणा की गई कि हमने बर्बाद कर दी, पुष्टि की गई। दावा किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से कि हमने एक मिसाइल के जरिए इजराइल के मरकबा टैंक को नष्ट कर दिया और अल जबीन शहर में स्कूल के आसपास उसके जो मरकबा टैंक को चलाने वाले दल था, पूरा का पूरा टीम थी, उसको भी मार दिया और कई लोग इसमें घायल हुए। इस तरह का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। यही नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपनी खबर छापी है जो बताती है कि हिजबुल्लाह रूसी हथियारों की मदद से बहुत ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होता जा रहा है। अब ये एकदम क्रूज मिसाइल उसके पास आ जाना, और इससे पहले थोड़े दिन पहले आपकी अपने चैनल द लाइव टीवी ने खबर भी दिखाई थी कि रूस से सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंच रहे हैं। तो क्या ये क्रूज मिसाइल उसके जरिए पहुंची है? फिलहाल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि रूस ने जो हथियार हिजबुल्लाह को मुहैया कराए हैं उसने उसे और ज्यादा ताकतवर बना दिया है। इसमें खबर लिखी है इजराइल को हिजबुल्लाह के हथियारों में बड़ी तादाद में रूसी हथियार मिले हैं। ये दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से किया गया है कि जब छापा मारा गया, कुछ हिजबुल्लाह के लड़ाके पीछे हटे तो वहाँ कुछ हथियार मिले, और जो हथियार मिले उसमें खास करके आते हैं रूसी हथियार थे। हथियारों की खोजों ने इजराइल में इस आशंका को बढ़ा दिया कि रूस हिजबुल्लाह के साथ अपने रिश्तों को और गहरा कर सकता है, यानी कि बहुत सारे हथियार उन तक पहुंचा सकता है। मॉस्को के लंबे समय के इस दावे के बावजूद इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच संघर्ष में पक्ष नहीं लेता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मॉस्को इसमें पूरी तरीके से कोई पक्ष नहीं ले रहा किसी का। ये दावा किया गया वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, लेकिन जो हथियार पकड़े गए दावा किया गया है इजराइल की सेना की तरफ से कि वहां पर बहुत सारे हथियार जो थे वो रूसी हथियार थे। यानी अब सोचिए, पहले ईरान लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ट्रेनिंग देता है, कोई मिसाइल हो, कोई रॉकेट हो, ड्रोन हो, कुछ भी हो, बम गोला बारूद जिसका भी सफल परीक्षण होता है उसके फौरन बाद उसे एक सेना ईरान की सेना रखती है और दूसरी तरफ कैसे भेज देती है, उसे भेज दिया जाता है हिजबुल्लाह के पास। लेकिन अब रूस जैसे देश भी अगर हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहे हैं तो ये यकीन मानकर चलिए हिजबुल्लाह के दुश्मन देशों के लिए ये बहुत बुरी खबर साबित होगी। अब एक तस्वीर निकलकर सामने आई, उस तस्वीर के जरिए जरा समझिए क्या लिखा है। इसमें दावा किया गया 7 अक्टूबर 2023 से कब्जे वाले सैनिकों और उनके पत्नियों के बीच पारिवारिक मुद्दों में वृद्धि हुई है। काफ़ी कुछ है वहाँ पर, आप तस्वीरों के जरिए मैं दिखा रहा हूँ कि अंतिम संस्कार किया जा रहा है, रो रहे हैं सैनिक, रो रहे हैं, फिनून चल रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब मातम मनाया जा रहा है इजराइल में, क्योंकि बहुत सारे सैनिकों की मौत की खबर और खबर के साथ साथ उनकी जैसे ही शव इजराइल पहुंचते हैं तो इस तरह के हालात बनते नजर आते हैं। लेकिन खबर सिर्फ ये भर नहीं है कि इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, बल्कि खबर ये भी है कि जो लेबनान और गजा से लौटकर सैनिक आ रहे हैं वो इस समय डिप्रेशन में है, और ऐसे डिप्रेशन में है कि जो परिवार है, पारिवारिक कलह बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत तेज़ रफ्तार से इजराइल में परिवार टूट रहे हैं, खासकर सैनिकों की। खबर क्या है, यदियोत एनोत ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने एक पूरा का पूरा स्टडी की। पता लगा 7 अक्टूबर 2023 यानी कि जब हमास ने हमला किया था उसके बाद से ही जो इजराइल के सैनिक है और उनकी पत्नियों के बीच मतलब कलह लगातार बढ़ी है। एक रिजर्व सैनिक की पत्नी ने इस बात को साझा भी किया अपनी रिपोर्ट में। इन्होंने बताया कि मेरे पति ने रात में मेरा गला घोटने की कोशिश की, बाद में मुझे पता चला कि वो युद्ध के जो उनके आघात लगा है यानी स्ट्रोक में जिसका इलाज नहीं किया गया था, सफ़र कर रहे हैं ये सब। एक इजरायली सैनिक की और पत्नी थी एक दूसरी, उन्होंने बताया कि हर बार जब वो सर्विस से लौटते हैं तो मुझे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पिछली बार लेबनान से मिसाइलों द्वारा बजने वाले सायरन के दौरान हम बहस में पड़ गए थे और मैंने यानी उसकी पत्नी ने, सैनिक की पत्नी ने अपना नियंत्रण खो दिया और उस पर कांच का कप फेंक दिया। यानी लगातार परिवार टूट रहे हैं वहाँ पर इजराइल के सैनिकों में, ये देखने को मिल रहा है। हाल ही मैंने खबर भी दिखाई थी कि ये एक तय किया जा रहा है नेसेट यानी कि जो इजराइल की संसद है उसकी तरफ से कि जो परिवार के सदस्य, पुरुष सदस्य इजराइल की सेना में सेवा नहीं देंगे, गायब रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, तो उनकी पत्नियों को पर दबाव डाला जाएगा कि वो अपने पतियों को तलाक दे दें। इस तरह का एक कानून लाने का पूरा प्रस्ताव लाया गया था कि इसे कानून में तब्दील किया जाए। इससे और स्ट्रेस बढ़ता नजर आ रहा है इजराइल में। चलिए, इजराइल में तनाव विरोधी दवाओं का इस्तेमाल बढ़ गया है, यानी एंटी स्ट्रेस ड्रग्स का इस्तेमाल सबसे तेज रफ्तार से इजराइल के अंदर हो रहा है, बताया गया है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि 2024 की तीसरी तिमाही, यानी कि तीसरी तिमाही का मतलब समझ लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर वाली जो है इसमें इजराइल के जो लोग हैं वो ज़्यादातर यही ऐसी ही एंटी डिप्रेशन मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटी स्ट्रेस मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादातर कर रहे हैं और इसकी बिक्री बड़ी धड़ल्ले से की जा रही है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है।
अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। ये वीडियो अल कसम ब्रिगेड की तरफ से जारी की गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं और जो दावा किया गया कि एक जो इजराइल की तरफ से हमला किया गया था उसमें कैदी की मौत हो जाती है और ये कहा गया युद्ध अपराधी नेतन्याहू इन सब के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले मैंने खबर दिखाई थी, एक महिला की मौत हुई थी, इजरायली कैदी बंदी थी जो हमास के कब्जे में थी। उसकी एक डेड बॉडी की तस्वीर सबके सामने रखी थी और बताया था कि ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया, जिसमें जो इजराइल की बंदी इस समय हमास के पास है उनकी मौत हो गई है। अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता है अबू अवदा ने कहा कि जो इजराइल के हमले लगातार उत्तरी गजा में हो रहे हैं उसमें एक इजरायली महिला कैदी की मौत हो गई। एक अन्य इजरायली जो कैदी है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अबू अवैदा ने कैदियों की पीड़ा और मौतों के लिए नेतन्याहू और उनकी पूरी सरकार को जिम्मेदार बताया और इसका असर कहीं ना कहीं इजराइल में भी देखने को मिल रहा है। जो लोग वहाँ पर उनके कब्जे में, हमास के कब्जे में है और हमास जब इस तरह का बताता है कि इजराइल के हमले में है, इजरायली बंदियों की मौत हो गई है, तो वहाँ इजराइल में गुस्सा फूट पड़ता है। तेल अवीव में मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो दिखाई थी, वहाँ पर प्रदर्शन भी चल रहा है। अब आइए एक और वीडियो आप देखिएगा। इस वीडियो में ज़रा गौर से देखिए। ये अल कसम लड़ाकों ने वेस्ट बैंक के उत्तर में जेनिन शहर के अंदर एक जो इजरायली मिलिट्री जीप है उसको उड़ा दिया। उसका दावा किया गया है कि इन्होंने उड़ा दिया। देखिए एकदम धमाका होता है। अब आता हूं एक और महत्वपूर्ण खबर पर। दरअसल ये खबर मैं लगातार पिछले 20 से 22-25 दिनों से दिखा रहा हूं। ये खबर क्या है? खबर ये है कि भाई हंजला ग्रुप जो है ईरान का, वो वक्त पर दावा करता है कि कभी वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इजराइल के एक उस वेबसाइट में चला जाता है, उनके सिस्टम को हैक कर लेता है, कभी वो कहता है सैन्य अधिकारियों का, कभी उनकी दूतावास। अब एक नया उसने दावा किया, हंजला ग्रुप की तरफ से दावा किया गया, ये ईरान समर्थित हैकर्स ग्रुप है। इन्होंने कहा कि याह्या सिनवार का बदला उनके द्वारा सफलतापूर्वक लिया गया है। उन्होंने कल का सुबह ज़्यादा जानकारी के साथ बताया कि 8200 यानी 8200 खुफिया इकाई के खिलाफ साइबर हमला किया है। कई खुफिया जानकारी इजराइल की उसने अपने पास रख ली। ये दावा हंजला ग्रुप की तरफ से किया गया जो हैकर्स ग्रुप है। यही नहीं, उसमें कहा आगे जो खबर बताई गई कि आई बिलीव वी मे सून फाइंड आउट वाई। मेरा मानना है कि हम जल्दी इसके कारण पता लगा लेंगे। दावा किया ईरानी हैकर ग्रुप हंजला ने एक पोस्ट प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने नेता याह्या सिनवार उनके जो नेता हुआ याह्या सिनवार जो है हमास के नेता, उनकी जो मौत हुई उसका बदला ले लिया है। आईडीएफ, शिन बेट और मोसाद के अधिकारियों और इजराइल सरकार के सदस्यों की कई ऐसी सुरक्षा डॉक्यूमेंट्स हैं, कई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको वो लीक हो गए हैं और तकरीबन 8200 ऐसे ऐतिहासिक यूनिट्स हैं, उसको उन्होंने हैक कर लिया, सेंधमारी कर लिया। ये हैकर्स ग्रुप जो है हंजला कहता है कि इसको हम जल्दी प्रकाशित करेंगे, सबके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ कई ऐसी सनसनीखेज दावे हंजला ग्रुप की तरफ से किए हैं जो जल्दी हड़कंप मचाने वाले हैं पूरी दुनिया में। इसमें एक और बताया गया, ईरान समर्थित हंजला हैकिंग ग्रुप जो है उसने ऐलान किया है कि उसने आईडीएफ की यानी जो इजराइल की आर्मी है, उस इजराइल की आर्मी के 8200 इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को हैक करके अपने हमास नेता यानी कि याह्या सिनवार की हत्या का बदला लिया। और तो और एक वीडियो जाते जाते दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के जरिए जो दावा है मैं आपको बताता हूँ। पहले वीडियो देखिए, इसमें टैंक वगैरह तमाम चीज़ें नजर आ रही होंगी, साजो सामान जो इस्तेमाल कहाँ किए जाते हैं खासतौर पर युद्ध के मैदान में। ये बताया गया अमेरिका सीरिया में रिकॉर्ड तोड़ रीइंफोर्समेंट कर रहा है। बताया गया है कि 2024 की शुरुआत से अमेरिका 2258 ट्रक लेकर आया है सीरिया में। इराकी कुर्दिस्तान से मिलिट्री और इक्विपमेंट्स जो हैं वो उसके मिसाइल ले जाती हुई तस्वीरें निकल कर आईं। इस दौरान हथियार, गोला बारूद से लगे 136 मालवाहक विमान उतरे हैं। ये दावा किया गया मिडिल ईस्ट में इन ट्रकों की तादाद सबसे ज़्यादा है और जो बताया गया है अब तक 400 तक पहुंच गई है। यानी इसमें बम, गोला बारूद, तमाम साजो सामान जो हथियार जो इस्तेमाल होते हैं युद्ध में उसकी आमद वहाँ पर दर्ज हुई है सीरिया में। अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज़्यादा सैन्य विमान यहाँ पर उतरे। तकरीबन अक्टूबर में 15 वैसे सैन्य विमान उतरे यानी मिलिट्री जो लड़ाकू विमान है वो, और नवंबर में 18 ऐसे ही लड़ाकू विमान वहां पर उतरे हैं। कुल मिलाकर अब तक 30% में वृद्धि देखी गई है इजराइल में, माफी चाहेंगे सीरिया में, इस तरह के उतरे हैं। यानी अमेरिका एक बड़ी तैयारी कर रहा है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कतर और बहरीन से भी इसी तरह की खबर आई थी, जब बॉम्बर्स अपने प्लेन पहले 4 फिर 6 कर दी गई थी उनकी तादाद। काफ़ी साजो सामान कतर और बहरीन में अपने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर तैनात किया गया था। ये तमाम चीज़ें अब देखने को मिल रही है। यानी लग रहा है कि कुछ बड़ा करने की तैयारी हो रही है, वो भी तब जब ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ अभी उन्होंने नहीं ली है, यानी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे उसके बाद क्या वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।